यस। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। एंड सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले एग्जांपल्स करेंगे एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं क्लास 12 के बहुत सारे ढेरों सारे वीडियोस। इसमें मैं आपको मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की प्रिपरेशंस करवा रहा हूँ। अगर आपको और वीडियोस के लिंक चाहिए तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के जो प्लेलिस्ट की जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चैनल पे जाके भी उनको विजिट कर सकते हैं। तो बहुत ही वंडरफुल चैनल्स आप लोगों के लिए बनेगा, क्योंकि पूरी प्रिपरेशंस क्लास 12th 11th और 10th की मैं इस चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको पूरी गाइडेंस यहाँ पे दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से 90-95 प्लस स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में। वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के माध्यम से जोड़िए। और जैसे ही आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देते हैं इस चैनल पे, जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आऊँगा लाइव क्लासेस, है ना। बहुत सारे बच्चे डिमांड करे, सर लाइव क्लासेस कब से आएंगे, लाइव क्लासेस कब से आएंगे, लाइव क्लास कब पढ़ा रहे हो। तो मैं उनको बताना चाहूँगा बेटा, ये हमारा टारगेट्स है 1000 सब्सक्राइबर का। जैसे आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं फिर हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे लाइव क्लासेस। और लाइव क्लासेस की पूरी टाइमिंग्स मैं आपको बता दूंगा, जिसमें मैथ और फिजिक्स हम लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और प्रश्नावली 2.2 के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, सारे फॉर्मूलेज को प्रूफ में करवा रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका पार्ट फर्स्ट आप देखिएगा प्रश्नावली 2.2 का, ठीक ना, जिसके अंदर हमने इसके जितने भी फॉर्मूलेज है सारे फॉर्मूलेज हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बेटा तो प्लीज एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, सॉल्यूशंस पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं फ्री पीडीएफ्स की भी। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन से एग्जाम्पल नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 3 है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स, हमें ये प्रूफ करना है ना। तो इसके लिए देखो सिंपली मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूं यहाँ पे आपको, कुछ ट्रिक्स आप याद रखो, है ना। ट्रिक्स क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको ये हेल्प करेगा। अगर क्वेश्चंस में कहीं पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है रूट के अंदर, है ना, तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा या साइन थीटा आपको रखना है। आप कॉस थीटा भी रख सकते हैं, आप साइन थीटा भी रख सकते हैं, वो क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। अगर कहीं क्वेश्चंस में आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, है ना, क्वेश्चंस के अंदर कहीं पे भी आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको आंख मूंद के रख देना है x इज इक्वल टू टेन थीटा या कॉट थीटा, है ना। टेन थीटा भी आप रख सकते हैं, कॉट थीटा भी आप रख सकते हैं, वो आप फ्री है। अगर क्वेश्चंस में कहीं पे भी आ जाता है x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है कहीं पे भी, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप यहां पे x बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे सेक थीटा या कॉसेक थीटा। क्या रखेंगे, सेक थीटा रख सकते हैं या कॉसेक थीटा रख सकते हैं। ये याद रखो कि जहां क्वेश्चंस के अंदर, चाहे वो आपका चैप्टर सेकंड है, आगे हम इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशंस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी ये ट्रिक्स यूज होंगे। तो इसलिए इन ट्रिक को कहीं पे भी आप नोट कर लो जहां पे आपकी नजर जाते रहे, और बीच बीच में आप इसको क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो। अगर आपको ये याद हो जाएगा ना तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चंस सॉल्व करने में। जैसे अगर आप यहां पे नजर डालो, यहां पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप यहां पे क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा रखोगे या कॉस थीटा रखोगे, दो ही तो रख सकते हो। बट आरएचएस में देख लो क्या है, साइन थीटा है, साइन है, तो आप आंखें बंद करके यहां पे एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, पुटिंग कर दो। सबसे पहले एलएचएस ले लो आप, और एलएचएस लेके एक्स की जगह पुटिंग कर दो। क्या भाई, एक्स की जगह, सॉरी, एक्स की जगह आप साइन थीटा आप सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या रख दो, साइन थीटा रख दो। सबसे पहले यहां पे एलएचएस ले लो आप, एलएचएस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। देखो तो यहां पे आप पुटिंग करो, पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x,
ठीक है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे। तो ये आपका जाए साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो ये साइन इनवर्स देखो 2 साइन थीटा बेटा, 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप क्या लिखोगे इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो ये रूट ऑफ आपका जो कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, साइन आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा का, है ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे साइन 2 थीटा लिख सकते हो। तो आप इसकी जगह आप उठा के लिख दो साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ओहो गजब, मस्त, बढ़िया, मजा आ गया भाई। देखो अब साइन से साइन कैंसिल करके दिखाना मत, बट साइन से साइन क्या जब आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 थीटा, और 2 थीटा क्या यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, तो दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, और 2 साइन इनवर्स एक्स क्या यहाँ पे RHS है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो RHS, तो लिख देंगे इति सिद्धम। ओहो ये प्रूफ हो गया हमारा, इति सिद्धम, इसी के साथ ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन सेकंड में सेम क्वेश्चन है, पैटर्न अलग है। देखो यहां पे मैं क्या करना है, कॉस इनवर्स एक्स सब्स्टिट्यूट करना है, कॉस इनवर्स एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अब देखो थर्ड का सेकंड पार्ट है, तो ठीक है, अगर कॉस इनवर्स एक्स सब्स्टिट्यूट करना है तो सिंपल आप यहां पे एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, कॉस सब्स्टिट्यूट करोगे। तो LHS आप ले लो, यहां पे साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई नहीं। अब यहां पे माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, मान रख दो यहां पे, तो आपका LHS हो जाएगा यहां पे बेटा, LHS, तो LHS हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स देखो 2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 कॉस थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यस बिल्कुल होता है। तो अब ये आपका जाए साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू, अब इसकी जगह आप रख दोगे साइन स्क्वायर थीटा, क्या रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जाए साइन इनवर्स देखो 2 कॉस थीटा इंटू ये आपका जाएगा साइन थीटा, है ना, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आपका जाए साइन इनवर्स देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या जाएगा आपका साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, आपका 2 थीटा बचेगा यहाँ पे। तो सिंपली आपका बचेगा 2 थीटा, और 2 थीटा क्या जाएगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो आपका जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्या जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, ये हमारा क्या जाएगा, RHS हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस हमने चूज करना है कि साइन थीटा रखना है या कॉस थीटा रखना है। तो उसके लिए एक बार RHS को जरूर देखेंगे कि RHS में क्या दे रखा है, साइन दे रखा है तो साइन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कॉस दे रखा है तो कॉस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, चेक कर सॉल्व करते इसको। देखो यहां पे LHS ले लो, LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहां पे फॉर्मूला यूज करना है, सूत्र यूज करना है, फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे, तो हम यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स बाय, है ना, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स बाय हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले का आपको क्या करना है बेटा, यहां पे इंप्लीमेंट करना है, इसी फॉर्मूले को यहां पे यूज करना है। ठीक है,
कर लो यूज। देखो कैसे यूज करोगे इसको, तो x की जगह आप क्या रख दोगे 1/2 और y की जगह रखोगे 2/11। तो ये आपका जाएगा tan इनवर्स, देखो 1/2 प्लस 2/11 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11 हो जाएगा। फॉर्मूला देखो x प्लस बाय डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू बाय, तो 1/2 प्लस 2/11 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11 हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये आपका जाएगा tan इनवर्स, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 11 में जाए 11 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 11 इंटू 2 22 डिवाइड बाय, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/11 बचेगा, 1 माइनस 1/11। तो ये आपका जाएगा tan इनवर्स देखो 11 प्लस 2 कितना जाएगा आपका, ये आ जाएगा 13 है ना, डिवाइड बाय 22 डिवाइड बाय, तो 11 में जाए 11 माइनस 1 10 बाय 11 हो जाएगा, सॉरी 10 बाय क्या हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10/11 से 22 को डिवाइड कर 2 बार डिवाइड हो जाएगा ये। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, 2 टू जा 4 भी होगा, यहाँ पे 4 होगा सॉरी, तो ये 15 होगा आपका, क्या जाएगा ये आपका 15 होगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ कुछ मिस्टेक्स तो लग रहा है, तो ये हमारा 15 हो जाएगा, तो ये हमारा 15। ठीक है, तो 11 से 22 को डिवाइड करो कितना आएगा 2 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आपका जाएगा tan इनवर्स 15/2 इंटू 10, तो 10 5 से स्क्वायर 5 3 जा 5 2 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा tan इनवर्स 3/4, क्या जाएगा tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू RHS, क्या जाएगा RHS, तो ये लिख देंगे इति सिद्धा। ठीक है, तो इस तरीके से जस्ट आपको एक फॉर्मूला का यूज करके जो है इस क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना। फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आई थिंक इज इट क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x, और यहाँ पे x का जो वैल्यू है π/2 से -3π/2 से 2, ये इसका रेंज दे रखा है, इसी के अंदर आना चाहिए। को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, है ना, इसका सरलतम रूप में इसको व्यक्त करना है। देखो तो यहाँ पे आपका tan इनवर्स cos x डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x, देखो कैसे लिखोगे इसको, सिंपल तरीका होगा इसका लिखने का। देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज यूज होंगे, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो एक तो जो है cos 2x का हाफ फॉर्मूला, जैसे cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, बट इसका हाफ फॉर्मूला लिखेंगे, cos x का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2, हाफ हो जाएगा। देखो 2x का हाफ x है, तो यहाँ पे x है तो इसका हाफ हो जाएगा x/2। एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा आप साइन 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, तो इसका अगर साइन x का अगर फॉर्मूला बनेंगे, है ना, अगर हम साइन x का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ये साइन हाफ फॉर्मूला हम इसको बोलते हैं। इन दोनों ये जो दो फॉर्मूले हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हाफ फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको हाफ फॉर्मूला बोला जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे हाफ फॉर्मूला यूज करते हैं cos x की जगह, तो क्या लिखेंगे इसको, इसकी जगह लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 और माइनस का साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय, अब वो 1 की जगह हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हाफ फॉर्मूला में लिखेंगे तो θ/2 यूज करेंगे, है ना। तो इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन x, दैट इज 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है ना, यस ओके, नो इश्यू। अब देखो यहाँ पे, तो ये आपका जाएगा tan इनवर्स
टेन इनवर्स देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये भी होता है फॉर्मूला, यूज करो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिखो कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस सॉरी 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 हाँ यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय, है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, एक और फॉर्मूला देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, इसकी जगह आप लिखोगे नहीं सॉरी नीचे, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। देखो माइनस होगा यहाँ पे, प्लस नहीं होगा माइनस का, क्योंकि बीच में माइनस का फॉर्मूला ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा आपका, ये माइनस का जाएगा, ठीक है, नो इश्यू। देखो अब यहाँ पे इससे ये कैंसिल कर देंगे, है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा यहाँ पे टेन इनवर्स देखो ऊपर बचेगा आपका कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाय, नीचे आपको बचेगा कॉस एक्स बाई टू, है ना, माइनस साइन एक्स बाय टू। ओहो गजब, मजा आ गया। अच्छा अब यहां पे हम क्या लिखेंगे इसको, देखो टेन इनवर्स देखो कॉस एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दो, है ना, प्लस साइन एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, नीचे कॉस एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दो, माइनस सॉरी माइनस का है ना, माइनस साइन एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू से क्या कर दो, डिवाइड कर दो डिवाइड कर दिया। हमने क्या करा, ऊपर नीचे यहां पे लिख देता हूं, ऊपर नीचे कॉस एक्स बाई टू से भाग करने पर ये स्टेप हमने अपनी तरफ से करा है, ये जो स्टेप हमने करा है ये अपनी तरफ से करा है हमने। तो ये आपका टेन इनवर्स देखो कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचेगा वन, तो वन माइनस साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, तो वन प्लस टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाय, कॉस से कॉस कैंसिल क्या आएगा वन माइनस साइन बाय कॉस क्या जाएगा टेन, तो आपका टेन एक्स बाय टू हो जाएगा, है ना। तो वन प्लस टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाय वन माइनस टेन एक्स बाय टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा है, आपको पता है टेन पाई बाय फोर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, वन होता है। तो वन की जगह आप क्या लिख सकते हो, टेन पाई बाय फोर लिख सकते हो, तो यहां पे भी वन मल्टीप्लाई में लिख देना, थोड़ा सा यहाँ पे टेन एक्स बाई टू की जगह वन लिख देना। देखो होगा क्या इससे, तो इससे बहुत कुछ हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी इस क्वेश्चन के, है ना। तो यार टेन इनवर्स देखो वन की जगह आप लिखोगे टेन पाई बाय फोर प्लस टेन एक्स बाई टू एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय वन माइनस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स बाय टू, है कि नहीं है, क्या जाएगा टेन पाई बाय फोर प्लस टेन एक्स बाई टू, टेन पाई बाय फोर प्लस टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाय वन माइनस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स बाय टू लिख सकते हैं। देखो यहां पे एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा आपका, है ना, वो देख लो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम यहां पे। तो यहां पे आपका फॉर्मूला जाएगा टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, टेन एक्स प्लस टेन बाय डिवाइड बाय वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन बाय होता है ना, ठीक है। तो टेन एक्स प्लस टेन बाय डिवाइड बाय वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन बाय की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप टेन एक्स प्लस बाय लिख दोगे। तो यहां पे भी देखो टेन एक्स प्लस टेन बाय वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन बाय का फॉर्मेट है, तो इसकी जगह आपका टेन एक्स प्लस बाई हो जाएगा। तो ये आपका टेन इनवर्स देखो टेन एक्स प्लस बाई का मतलब क्या होगा, टेन एक्स प्लस बाई का मतलब क्या, टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, तो ये हमारा क्या जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा
10, मतलब ये जो 10 का जो क्वेश्चन था इसमें आपका π/4 प्लस x/2 इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन में भी बन जाएगा और सेम क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन में भी बन जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका किस में बनेगा? इंटीग्रेशन में बनेगा। जब आप पढ़ेंगे ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तब आपको फील होगा कि हाँ सर ने कुछ कहा था कि सेम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का भी है, सेम क्वेश्चन इंटीग्रेशन का भी है, बस लास्ट में यहाँ पे जो आपका मिला है सरलतम रूप, इस सरलतम रूप को ही हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे तो x/2 हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो फिर इंटीग्रेशन का रूल यूज करके हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके जो मतलब यहाँ पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हम पढ़ रहे बेटा है ना, ये यूज होगा आपका किस में? डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा और सेम इंटीग्रेशंस में भी यूज होगा। तो इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है, समझो ये चैप्टर्स कुछ कुछ बच्चों के मन में है, डाउट्स है कि सर ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज तो आपका एनसीईआरटी सिलेबस में से डिलीट हो गया, जो आपका रिवाइज सिलेबस है उसमें से ये डिलीट हो गया, बट डिलीट नहीं हुआ है, चैप्टर है, एक्सरसाइज भी है, बट जो इसके प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की जो प्रूफ्स है ना, वो नहीं है सिलेबस में, बस बाकी सारी चीजें हैं। तो इसलिए इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। अगर इसको स्किप करते हैं तो आपको किसमें प्रॉब्लम होगा भाई? आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। आओ उदाहरण नंबर 6 में, उदाहरण नंबर 6 देखो, उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? कह रहे कि कॉट इनवर्स 1/रूट ऑफ x² - 1 x इज ग्रेटर देन 1 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहां पे देखो, ले लो कॉट इनवर्स 1/रूट ऑफ x² - 1, कॉट इनवर्स रूट ऑफ x² - 1, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो देखो यहां पे क्या है? रूट ऑफ x² - 1। स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टार्टिंग में रिकॉल करो थोड़ा सा इसको, कि मैंने बताया था x² - 1 अगर दे रखा है तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो x² - 1 दे रखा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नीचे x होना चाहिए, x, हाँ x cos² x - 1 sec x और इनटू दिस sec² x, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेट्स आई चेक। यस, तो इसमें देखो क्या है, x² - 1 दे रखा है ना। तो अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताने, मैं एक चीज़ बताना भूल गया ट्रिक में, है ना। जो ट्रिक मैंने आपको बताया था उस ट्रिक में एक चीज़ और ऐड कर लेना कि अगर x² - 1 दे रखा है आपका, x² - 1 रूट में या विदाउट रूट में दे रखा है, तो आप यहाँ पे x का जो वैल्यू है, x जो है वो आप सब्स्टिट्यूट करोगे sec थीटा या cosec थीटा, है ना, sec थीटा या cosec थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे, ओके। x² - 1 दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे पुटिंग करोगे, देखो यहाँ पे आप पुटिंग करो, x इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे आप पुटिंग करो, पुटिंग देखो x इज इक्वल टू sec थीटा, sec भी रख सकते हो, cosec भी रख सकते हो। अगर sec रखोगे तो tan आएगा नीचे, तो 1/10 cot हो जाएगा, है ना। अगर आप cosec रखते हो तो नीचे आपका cot आएगा और 1/cot tan हो जाएगा, tan से फिर cot कैंसिल नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा लॉजिक हम अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे कि अगर यहाँ पे sec रखते हैं तो ये tan हो जाएगा और 1/10 cot में कन्वर्ट हो जाएगा, cot से cot इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालते हैं तो थीटा हो जाएगा बेटा sec इनवर्स x, sec इनवर्स x। तो ये आपका जाएगा cot इनवर्स 1/रूट ऑफ sec² थीटा माइनस 1। अच्छा देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा, फॉर्मूला देखो, तो यहां पे फॉर्मूला यूज होगा 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्या था बेटा? sec² थीटा। तो यहां से tan² थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका? sec² थीटा माइनस 1। तो sec² थीटा माइनस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? tan² थीटा लिख सकते हो। तो ये आपका जो cot इनवर्स 1/रूट ऑफ tan² थीटा, और 1/tan² से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो cot इनवर्स 1/tan थीटा क्या जाएगा? cot इनवर्स 1/tan थीटा, एंड 1/tan थीटा इज व्हाट? 1/tan थीटा क्या हो जाएगा आपका? cot थीटा हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा cot इनवर्स, और ये cot थीटा cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? थीटा, और थीटा इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज sec इनवर्स x।
sec इनवर्स x इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये भी क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x इज प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स देखो 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को प्रूव करना है तो सिंपली आप डायरेक्टली यहाँ पे LHS ले लो। क्या ले लो बेटा? LHS ले लो आप। तो LHS में आपका जाए tan इनवर्स x प्लस का ये जो tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला यूज करो, यहां पे फॉर्मूला यूज करो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला यहां पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। सेम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला का यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। यस बिल्कुल। अब देखो इसी फॉर्मूला का यहां पे इंप्लीमेंट कर देना तो ये आपका जाए tan इनवर्स, क्या जाएगा बेटा? tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स तो ये आपका जाएगा x प्लस 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब इसको सॉल्व करना है तो अगर tan इनवर्स देखो इसके डिवाइड में 1 ले लेना, इसका एलसीएम ले लेना तो x के इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस का x क्यूब, तो x की 1 से गुणा करोगे तो x हो जाएगा, x का x स्क्वायर के साथ गुणा करोगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। अब देखो 1 की 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो इसके डिवाइड में 1 लेना, इसका मल्टीप्लाई कर देना तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसके डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर दो तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे? तो आपके पास सिंपली यहाँ पे बचता है tan इनवर्स, देखो x और 2x ऐड करोगे कितना आएगा आपका 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय, देखो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर क्या जाएगा ये RHS हो जाएगा और RHS हो जाएगा तो क्या जाएगा इति सिद्धम। ओहो मजा आ गया, क्वेश्चन में मजा आ गया। बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आई थिंक इज इट क्लियर? अच्छा लग रहा होगा आपको। एक्सरसाइज 2.2 मजा भी आ रहा होगा एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक ना? तो अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहे हैं कि cos sec इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए, जहां पे कह रहे हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 1 है, x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 1 है, 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर, उसकी लेस नहीं है। क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 से लेस है, इफ x इज लेस देन 1 देन sec इनवर्स x एंड cosic इनवर्स x इज नॉट डिफाइंड। तो उस केस में sec इनवर्स x एंड cosic इनवर्स x जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, वो परिभाषित नहीं होगा। तो यहां पे हम सबसे पहले इसका मान निकालते हैं। देखो तो cos sec इनवर्स x प्लस cosic इनवर्स x, तो आपने यहां पे एक फॉर्मूला पढ़ा है, सिंपल सा फॉर्मूला है और फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। देखो sec इनवर्स x प्लस cosic इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज पाई बाय 2। तो आपने ये भी पढ़ा है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगर ये फॉर्मूलेज नहीं पढ़े हैं तो इससे पहले 2.2 का पार्ट फर्स्ट जो है वीडियो जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करिएगा। एक होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज पाई बाय 2। ये भी हमारा क्या जाएगा? पाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे यूज करना है। तो अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो cos ये हो जाएगा पाई बाय 2 एंड cos पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 0 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इसी फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया है। ये जितने ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का हमने इंप्लीमेंट किया है, इसका वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगा और cos पाई बाय 2 का वैल्यू कितना जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाओ प्रश्नावली 2.2 में। प्रश्नावली 2.2 या हाँ भाई प्रश्नावली 2.2। देखो निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन
3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x का क्यूब, वेयर x इज बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2, ये इसका रेंज दे रखा है। x का वैल्यू अगर इसके बीच में है तो ही ये इक्वेशंस डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये परिभाषित नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन दे रखा होता है कि x के किस वैल्यू के लिए आपका इक्वेशन जो है वो डिफाइंड है, जो परिभाषित है, वो कंडीशंस यहाँ पे दे रखा होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम जानते हैं सॉल्यूशन इसका हम करेंगे, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, हम जानते हैं साइन 3 थीटा बराबर क्या था, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। फॉर्मूला याद है, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, कैसे करोगे भाई, एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कैसे करोगे, यहां पे नकल करवाता हूं, है ना। नकल यहां पे ये है, नकल कर लो भाई, क्या कर लो, यहां पे इस वाले इक्वेशन में x की जगह आप क्या रख दो भाई, साइन थीटा रख दो, x की जगह क्या रख दो, साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जाएगा साइन 3 थीटा के लिए, साइन 3 थीटा के सूत्र के लिए, सूत्र के लिए हमने जस्ट यहां पे क्या कर दिया भाई, नकल कर लिया कि फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में x की जगह हमने क्या रख दिया, साइन थीटा रख दिया, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला बन जाएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है, नो इश्यू है। तो यहां से साइन थीटा बराबर दिस। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना साइन थीटा बराबर x, तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन इनवर्स x हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो साइन 3 थीटा बराबर, इसकी जगह x रख दोगे तो 3x माइनस का, इसकी जगह क्या रखोगे, x रखोगे, 4x की पावर 3, साइन को उठा के तो भेज देना, तो ये 3 थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x की पावर 3, 3x माइनस का 4x की पावर 3। अब थीटा बराबर क्या रखोगे, यहां पे थीटा बराबर रखोगे साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा इक्वेशन। अब देखो, तो यही हमें क्या करना था, इसी इक्वेशन को हमें प्रूफ करना था यहाँ पे कि व्हाट दैट इज 3x स्क्वायर 3 साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x की पावर 3, यही हमें करना था। तो लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे भाई, इति सिद्धम। ओहो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस का 3 sin x, 3 sin x। तो हम यहां पे लिखेंगे माना, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि साइन नहीं, कॉस, रुक जाओ इसको मिटा लो, कॉस 3 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, यहां पे आप x की जगह क्या रखोगे, इसमें x की जगह आप क्या रखोगे, कॉस थीटा रख दो, ठीक है। तो देखो 4 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस का 3 साइन थीटा, सॉरी साइन नहीं, कॉस, गलती से लिख दिया, साइन की जगह आपका क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा, राइटिंग छोटा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लिख रहे कि सर बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं। तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहां पे हम पुटिंग करेंगे, माना कॉस थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर यहां से क्या जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 3 थीटा बराबर 4x क्यूब माइनस का 3x, है ना, कॉस थीटा की जगह क्या जाएगा x, और इसकी जगह आप x रखोगे, तो 4x क्यूब माइनस का 3x हो जाएगा। तो यहां से 3 थीटा बराबर, इस कॉस को उठा के भेज देना, तो ये कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस का 3x, तो ये आपका 3 कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, कॉस इनवर्स x, तो ये कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस का 3x, तो इसी के साथ क्या जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, इसी के साथ
ये हमारा क्या जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल, बस आपको क्या करना है, एक्स इज कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स सब्स्टिट्यूट करना है और यहां से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू क्या जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। अगर आपको कॉस साइन थीटा का फॉर्मूला पता नहीं है, सूत्र यहाँ पे आपको अगर पता नहीं है ना, तो जस्ट आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो आपका देगा 4x³ माइनस का 3x, इसकी जगह जस्ट आपको क्या रख देना है, कॉस थीटा रखना है। ठीक है ना, x इज इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर कॉस 3 थीटा का सूत्र बन जाएगा। ओहो भाई, नकल करना सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। अगर पता नहीं है, याद नहीं है, तो आप इजीली इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, है ना, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। देखो इसको सिद्ध करना तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LHS क्या जाएगा, 10 वोस 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। देखो यहां पे हम लिखेंगे फॉर्मूला, है ना, सूत्र लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे सूत्र में, तो सूत्र आपका जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ये हमारा क्या जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी फॉर्मूले का क्या करना है, हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करना है। ओके भाई कर लेते हैं यूज, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जाएगा देखो 10 इनवर्स देखो 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड बाय देखो 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, सॉल्व करो उसको। देखो 10 इनवर्स 24 की 2 से मल्टीप्लाई करो तो 48 प्लस का 11 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 77 इंटू 11 इंटू 24। देखो 11 चौक 44, 44 का 4, 11 दूना 22, 22 और 4 कितना जाएगा, 22 और 4 26, तो 264। ठीक है, डिवाइड बाय देखो 11 इंटू 24 264 हो जाएगा, 264 की 1 से गुणा करोगे तो 264 माइनस 7 दूना 14, 7 दूना कितना जाएगा 14 जाएगा, डिवाइड बाय 264। ओहो 264 से 264 क्या जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 10 इनवर्स 48 और कितना 77 जोड़ो 8 7 15, 15 का 5 से लेगा 1, 8 और 4 11, 11 और 1 कितना जाएगा 12 जाएगा 125। और देखो 264 में से 14 घटा दो, 264 में से 14 घटा दो 250 आ जाएगा। तो 125 से 250 को काटोगे तो कितना आएगा 1/3। तो ये 10 इनवर्स सॉरी 1/2 10 इनवर्स 1/2 बराबर क्या है, ये RHS है, बराबर RHS है। तो नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम हो जाएगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हो गया। तो इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, आई थिंक आप लोग कर लोगे इसके क्वेश्चंस। बस एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, फॉर्मूले याद करने की जरूरत है, और ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी फॉर्मूलेज है उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज को बीच बीच में आप रिवाइज करते रहे, है ना, 10 दिन 15 दिन हफ्ता भर में आप एक बार सारे फॉर्मूलेज को रिवाइज करते रहो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो हर एक चैप्टर्स के अंदर यूज होता है। चाहे वो आप मैट्रिक्स पढ़ो, डिटर्मिनेंट्स पढ़ोगे, इंटीग्रेशंस पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, हर चीज़ के अंदर जो है इंटीग्रेशंस यूज होता है। तो इसलिए सॉरी ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं उन सारे फॉर्मूलेज को एक बार आप जरूर रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का देखो क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31 डिवाइड बाय 17, है ना। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप LHS कंसीडर करो। क्या ले लो यहाँ पे LHS, तो LHS इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो यहां पे जो 2 tan इनवर्स 1/2 है ना,
इसकी जगह आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं साइड में फॉर्मूला। कौन सा यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे हम 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये सॉरी माइनस होगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो एक तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देन उसके बाद एक तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे एंड देन उसके बाद हम एक फॉर्मूला और यूज करेंगे और वो यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो हम ये दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इन दो फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन हमें करना है इस क्वेश्चन के अंदर। इसको याद कर लो इस फॉर्मूले को और यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करो। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये आपका जाएगा tan इनवर्स देखो 2 इंटू एक्स तो 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस ये आपका जाएगा tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। नाउ देखो tan इनवर्स देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा 1 बचेगा डिवाइड बाय 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। देखो अब यहां पे tan इनवर्स देखो 4 कैसे मल्टीप्लाई 4 बन जाएगा 4 4 माइनस 1 3 4 का ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। ये आपका क्या आएगा 4/3 क्योंकि यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 4/3 हो जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज करेंगे तो ये आपका जाएगा देखो tan इनवर्स देखो x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई तो 4/3 प्लस 1/7 डिवाइड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 हो जाएगा, ठीक है। नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब यहाँ पे अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको जाए tan इनवर्स देखो एलसीएम लेंगे तो 21 इसका एलसीएम हो जाएगा, 7 का 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 प्लस 3 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3, ठीक है ना, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे जाए 1 माइनस 4/21 तो इसके डिवाइड में 1 ले लो एलसीएम तो ये जाए 21 माइनस का 4 तो ये आपका जाएगा tan इनवर्स देखो 31 डिवाइड बाय 21 डिवाइड बाय देखो 21 माइनस 4 डिवाइड बाय 21। यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 21 माइनस 4 क्या जाएगा 17 तो आपका जाएगा tan इनवर्स 21 डिवाइड बाय 17, ठीक है। तो दैट इज RHS, क्या जाएगा RHS हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। ओहो भाई बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, क्वेश्चन करके मजा आ गया। बहुत इजी, बहुत सुंदर और बहुत ही सुशील सा क्वेश्चन है ना, कहते हैं ना सुंदर सुशील, तो सुशील सा क्वेश्चन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। किस में लिखें? सरलतम रूप में लिखना है। ओके ठीक है, सरलतम रूप में अगर हम इसको लिखते हैं तो 3 tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। देखो यहां पे सबसे पहले आप गौर करो तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहां पे रिकॉल करो, मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताया अभी थोड़ी देर पहले, है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा या cot थीटा। ये ट्रिक है ना इसमें क्वेश्चन का, ये ट्रिक है। तो यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x प्लस tan थीटा या cot थीटा, मतलब x इज इक्वल टू tan थीटा या cot थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या रखते हैं, यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आप यहां पे पुटिंग कर लेते हैं 3 tan इनवर्स या सब सॉरी एक मिनट, पुटिंग कर लेते हैं यहां पे। देखो पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करो, tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आ जाएगा ये आपका 3 tan इनवर्स, देखो रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, और माइनस का 1 डिवाइड बाय x आपका हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, यहां पे क्या जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो 3 tan इनवर्स तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये है ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकालो तो ये आपका sec थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका sec स्क्वायर थीटा का रूट -1 डिवाइड बाय tan थीटा, ठीक है, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई देखो, तो यहाँ पे अगर अब बात करो तो ये आपका जाए 3 tan इनवर्स, देखो sec स्क्वायर थीटा से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका sec थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा हो जाएगा बेटा। कितना आएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे sec को लिख दो क्या, 1 बाय, sec को आप लिख दो 1 बाय cos, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 tan इनवर्स, तो ये आपका sec थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू जाएगा 1 बाय cos थीटा माइनस का 1 डिवाइड बाय sin tan थीटा को आप क्या लिखोगे, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। देखो इसके डिवाइड में 1 ले लेना एलसीएम, तो cos का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 3 tan इनवर्स, देखो ये 1 माइनस का cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा हो जाएगा, cos से हमारा cos कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 3 tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। अब यहां पे आपको जस्ट और थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना है, हाफ फॉर्मूला यूज करना है। देखो यहाँ पे इस साइड में कॉर्नर पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, देखो हाफ फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखो हम एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल आपने पढ़ा ही है, बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो भाई, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं cos थीटा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आना, cos को इधर ले जाना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस का cos थीटा। तो इसका मतलब 1 माइनस cos थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखोगे। एक तो आप यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सेकंड, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है बेटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, क्या जाएगा, कॉस थीटा बाई। तो हम यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दो फॉर्मूला हम यहां पे, एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना, और हमारा एक ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। बस ये तो फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिए हैं ताकि आपको याद रहे और आपको पता चले कि कहां से फॉर्मूला बने हैं, है ना। तो देखो, तो यहां पे आपका जाएगा 3 tan इनवर्स, 3 tan इनवर्स क्या जाएगा, ये आपका जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाय, इसके जगह जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो यहां पे आप एक बार चेक कर लो पीछे, देखो यहां पे ये 1 माइनस कॉस थीटा था, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह हमने लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बनेगा 3 tan इनवर्स, देखो क्या जाएगा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई साइन बाई कॉस क्या जाएगा 10, तो 3 tan इनवर्स, तो आपका जाएगा tan थीटा बाई 2, तो 10 से 10 हमारा क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 इंटू थीटा बाई 2, तो आपका 3 बाई 2 थीटा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज tan इनवर्स x, तो 3 बाई 2 आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, क्या जाएगा 3 बाई 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हर एक चीज कहां पे जो यूज हो रहा है, मैं ये जो सेक्शंस में आपको बना के दे रहा हूं, फॉर्मूले का चार्ट बना के दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है,
ये चीज़ है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आता है तो आपको इजीली क्वेश्चंस सॉल्व करना आ जाएगा। क्वेश्चंस कहीं भी आप नहीं अटकोगे, मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने करके। तो इसलिए अगर ऐसे ही बेसिक से अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो प्लीज़ एडुमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बोले कि एडुमी पे आए, बेसिक से सीखे। और यहाँ पे हम आपको बेसिक से सिखाएंगे हर एक चीज़ को, चाहे वो फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, हर एक चीज़ बेसिक के साथ सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, tan इनवर्स 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 वेयर एक्स मॉड इज ग्रेटर देन 1। एक्स मॉड क्या होना चाहिए बेटा, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। देखो अब नीचे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपको रिकॉल करो जब मैंने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो ट्रिक यहां पे क्या था भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में मैंने बताया था एक्स इज इक्वल टू आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सेक थीटा या कॉसिक थीटा। तो यहां पे क्या है, tan है, तो 1 नीचे अगर कॉट आएगा तो 1/cot tan में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। 1/cot आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/cot tan में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कुछ भी रख सकते हो। आप कहोगे सर सेक रख देते हैं, मैंने कहा बिल्कुल रख दो, चल जाएगा। आप कहोगे सर कॉसिक रख दे, मैं बोलूंगा बिल्कुल रख दो, हो जाएगा। आप सेक भी रख सकते हो, कॉसिक भी रख सकते हो, ये ट्रिक है तो याद रखो। अगर 1 - x² होता तो साइन या कॉस सब्स्टिट्यूट कर दे। तो यहां पे आप पुटिंग करो, यहां पे आप पुटिंग करो, पुटिंग x इज इक्वल टू वॉट, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो सॉरी tan थीटा नहीं, ओके गलती कर दी भाई, गलती हो गई भाई, कान पकड़ के सॉरी। x इज इक्वल टू क्या भाई, x इज इक्वल टू यहां पे हम रखेंगे सेक थीटा, रख के देखते हैं, कॉसिक भी रख सकते हो, सेक भी रख सकते हो। तो x इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है रख दो। तो आपका यहां पे बनेगा, देखो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, सेक इनवर्स x। कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके देखो tan इनवर्स 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, सेक थीटा। एक्स स्क्वायर की जगह हमारा क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट करना सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके भाई, तो ये आपका जाएगा tan इनवर्स 1 बाय, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका tan स्क्वायर थीटा जाएगा। फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओहो भाई कितना मजा है, बहुत ही इजी हो जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। फॉर्मुलेस बता दे रहा हूं मैं आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो ये आपका जाएगा रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा, tan इनवर्स 1/रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, tan इनवर्स, तो ये आपका जाएगा 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा क्या जाएगा, cot थीटा, तो यहाँ पर tan इनवर्स ये आपका जाएगा cot थीटा। ओहो अब सोचोगे सर अब tan से cot को कैसे काटू भाई, tan से cot को कैसे काटू, tan से cot तो कटेगा ही नहीं। तो यहां पे मेरा सजेशन होगा कि आप cot को कन्वर्ट कर दो किसमें, tan में। तो देखो tan में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, cot, सॉरी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था बेटा, cot थीटा। ओहो हाँ, आप तो कहोगे सर बचपन में तो पढ़ा तो था कहीं ना कहीं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ओहो तो cot थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। tan इनवर्स तो यह tan 90 मतलब π/2 माइनस का थीटा, ओके ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा π/2 माइनस का थीटा, तो ये आपका जब π/2 माइनस का थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। अच्छा आप कहोगे सर आंसर तो कॉसिक में दे रखा है, आपने आंसर निकाला जो है वो गलत है। मैंने कहा ठीक है गलत तो है, देखते हैं आता है नहीं आता है। तो आपने एक फॉर्मूला यहां पे एक और पढ़ा है, ऊपर लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, सेक इनवर्स x प्लस कॉसिक इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज π/2, है ना। तो यहां पे अगर मैं कॉसिक इनवर्स x अगर निकालू तो क्या जाएगा, π/2 माइनस का सेक इनवर्स x, होगा कि नहीं होगा। तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज कॉसिक इनवर्स x, कॉसिक इनवर्स x। तो ये इसका क्या जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा भाई, क्या जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 1/रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, इसका सरलतम रूप कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर आप यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करते हो, सेक ना सब्स्टिट्यूट करके आप यहाँ पे कॉसेक सब्स्टिट्यूट करते हो, तो आपको ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1/cot आएगा और 1/cot tan में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सेक सब्स्टिट्यूट करते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको, यहाँ पे आपको कॉट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो आप सेक भी रख सकते हो, कॉसिक भी रख सकते हो, दोनों से आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित तो सरलतम रूप में लिखिए, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, देखो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, अच्छा भाई, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 को उठा के इधर ले आएंगे, तो cos 2 थीटा प्लस 1, cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पे अगर हम लिखेंगे cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो एक तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पे, है ना, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके ठीक है, एक तो ये यूज कर लो। सेकंड आपको क्या यूज करना है, देखो cos 2 थीटा का ही एक दूसरा फॉर्मूला है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको उठा के दे लो, इसको उठा के दे ले जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो इसका मतलब अगर आप हाफ फॉर्मूला यूज करोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो हम एक ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक के वाला इंप्लीमेंट करेंगे, एक के वाला इंप्लीमेंट करेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रखोगे, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 सब्स्टिट्यूट, तो ऊपर माइनस है तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाय, नीचे आपका जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा tan इनवर्स, ये आपका जाएगा साइन से रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई 2, साइन बाय कॉस क्या जाएगा बेटा आपका tan, तो यह tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, 10 से 10 कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा आपका थीटा बाई 2 बचेगा, थीटा बाई 2, अरे यार थीटा नहीं है एक्स है, क्या है एक्स है, तो ये एक्स बाई 2 होगा। मैंने फॉर्मूला लिखने के धुन में थीटा लिख दिया, ऊपर एक्स लिख दोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा से भी करोगे तो आपका ये सही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 एक्स बाई 2, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स बाई 2 बचेगा, तो एक्स बाई 2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्लियर है। तो ये सब क्या है हमारा भाई, ये सब फॉर्मूला है, ठीक है। पीडीएफ चाहिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, बहुत सारे वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाकी इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना एक बार प्लीज, ठीक है। देखो नेक्स्ट आता है, फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, cos x माइनस का sin x डिवाइड बाय cos x प्लस का sin x, tan इनवर्स में है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये आपका tan इनवर्स, देखो ऊपर क्या भाई cos x माइनस का sin x डिवाइड बाय, नीचे क्या है आपका cos x प्लस का sin x। अब ना एक काम करते हैं, ऊपर नीचे cos से भाग कर देते हैं, ऊपर नीचे cos से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, इससे cos x को डिवाइड करेंगे, इसको भी cos x से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी cos x से डिवाइड कर देते हैं, और इसको भी cos x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे cos से डिवाइड करेंगे, cos बाय cos 1 हो जाएगा, cos से cos 1 हो जाएगा, sin बाय cos tan हो जाएगा, sin बाय cos tan हो जाएगा, तो आपका tan इनवर्स, देखो 1 माइनस का tan x हो जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस का tan x हो जाएगा, है ना, 1 माइनस का tan x अपॉन 1 प्लस का tan x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे, तो अब यहां पे जो tan इनवर्स, देखो 1 को आप क्या लिखोगे, 1
आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखो 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना था बेटा, 1 होता है ना। 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो अब 1 की जगह क्या लिख सकते हो, 10 पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब कितना, 45 डिग्री। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 की जगह क्या लिखोगे, 10 पाई बाई 4 लिखोगे माइनस का 10x डिवाइड बाय 1 प्लस, इस 1 को एज इट इज रखना, यहाँ पे इंटू 1 में रखना। तो 1 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में बनाओगे तो यह 10 पाई बाई 4 इंटू ये आपका जाएगा 10x। अच्छा भैया, ओहो, तो ये बात है। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस का 10 बाय डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 10x इंटू 10 बाय, ये प्लस का होता है फॉर्मूला। जब अगर हम इसको माइनस में बनाना हो तो यहाँ पे अगर माइनस ले लेंगे तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा क्योंकि ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है ना। तो इसका जब फॉर्मूला हम बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा 10 इनवर्स, ओहो भाई, 10 पाई बाय 4 माइनस का x। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पाई बाय 4 माइनस का x इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज RHS। RHS नहीं, सॉरी, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सरलतम रूप हो गया। इससे ज़्यादा सरलतम रूप और इसका हो ही नहीं सकता है भाई, इससे ज़्यादा सरलतम रूप इसका नहीं हो सकता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक स्टेप आपको यहाँ पे करना है कि कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, और देन उसके बाद क्या करना है, 10x प्लस 10y का फॉर्मूला यूज़ करना है। 10x प्लस 10y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपका जो है फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। क्या जाएगा, फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। यस, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, बाकी क्वेश्चंस इसको करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, 10 वर्स एक्स बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। देखो अब यहाँ पे ना ए आ गया है, तो अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन थीटा। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे, या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर यहाँ पे 1 की जगह कुछ भी कांस्टेंट आ जाता है, जैसे ए स्क्वायर आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब आप x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, या ए क्या जाएगा, कॉस थीटा जाएगा। ये हमारा ट्रिक है भाई, इसको याद रखो। तो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए जो है मल्टीप्लाई में ले लिया जाएगा, ताकि ए को बाद में क्या कर सके, हम एलिमिनेट कर सके, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले हम पुटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाई, पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग देखो, x इज इक्वल टू ए, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिखते हैं। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू रख देंगे यहां पे, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। देखो अब यहां पे आ जाओ, ये आपका जाए tan इनवर्स, देखो ए साइन थीटा, क्या है भाई, ए साइन थीटा, ठीक है। तो ए साइन थीटा आप एज इट इज रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, तो ए स्क्वायर का रूट निकालो तो ए आ जाएगा, तो आपका जाएगा tan इनवर्स, देखो ए साइन थीटा डिवाइड बाय ए रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा
डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, साइन बाय कॉस का जाएगा टेन, तो ये टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक इज इट क्लियर, यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बेटा उसका हर जो इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके आप जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड करना और उसको बहुत अच्छे तरीके से इंजॉयफुल तरीके से स्टडी करना, ठीक है। नेक्स्ट किस चैप्टर्स का वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड चैप्टर के बाद फर्स्ट चैप्टर पढ़ाओ या थर्ड चैप्टर पढ़ाओ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उसका वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। और सेकंड थिंग, अब जो है चैनल पे फिजिक्स की वीडियोस भी आएंगे, और फिजिक्स की वीडियोस बनाने भी स्टार्ट मैंने कर दिया है, एक दो दिन में आपको फिजिक्स के भी लेक्चर्स मिलने लग जाएंगे। तो यहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स की पूरी अच्छे तरीके से पूरी प्लानिंग के तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप कहीं ट्यूशन जाते हैं, कहीं कुछ भी जाते हैं, बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, मनी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा वेस्ट मत करो, सेव करो, और एडमी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी करो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है, मिलते हैं एंड टाटा, ठीक है, बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लेना। थैंक यू, बाय बाय।